नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शाम की पाठशाला पावर्ड बाय संकल्प इंस्टीट्यूट। मैं हूं नवीन यादव और आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अपनी क्लास सेकंड। इससे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में एक लेक्चर कर चुके हैं, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास नंबर क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी पहले अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो हमने इसमें क्या बात की थी बेटा, कि अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है किसकी, एक सीक्वेंस की। सबसे पहली बात किसकी आती है? सीक्वेंस की आती है कि सीक्वेंस क्या थी, क्योंकि अर्थमेटिक जो है ये एपी जो है ये क्या है, सीक्वेंस का एक पार्ट है। सीक्वेंस क्या थी? जब नंबर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आए उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सीक्वेंस बोलते हैं। यानी ये क्या होती है, कोई ऑर्डर होता है। सीक्वेंस क्या होती है? कोई ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है? किसका ऑर्डर होता है? तो नंबर्स का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है? नंबर्स का ऑर्डर होता है। ठीक है। अब ये ऑर्डर है ना, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टाइप से हैं और इन्हीं ऑर्डर के बेसिस पे ही हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा है। जैसे एक ऑर्डर जो है वो क्या बनाता है बेटा, एपी बनाता है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर क्या बनाता है, जीपी बनाता है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर क्या बनाता है, एचपी बनाता है। क्या बनाता है? एचपी बनाता है। ये तीनों चीजें हमारी क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। ऑर्डर इन द सेंस कि हमारी जो सीक्वेंस है उसमें जो नंबर्स आए वो किस ऑर्डर में आए हैं। ठीक है। इनमें से हम किस पे बात कर रहे थे कल की क्लास में? एपी पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? एपी पे। कि एपी है क्या। ठीक है। तो हमने कहा था एपी के बारे में कि ये क्या होगा, एक तो इसमें जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स होंगी, कौन सी टर्म होंगी? कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। लगातार वाली जो टर्म होंगी उनमें जो डिफरेंस होगा, उनमें क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो ये डिफरेंस सेम रहेगा, इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल डी से डिनोट किया था। किससे डिनोट किया था? स्मॉल डी से डिनोट किया था। अगर हम बात करें किसकी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा प्रोग्रेशन था, ठीक है, जो कि किसका था, सीक्वेंस का था। सीक्वेंस किसकी थी? नंबर्स की थी। कैसी सीक्वेंस थी कि सच दैट डिफरेंस किसके बीच में, कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में क्या था, कांस्टेंट था, है ना। क्या था? कांस्टेंट था। जो अभी बताया भाई, ये बिल्कुल। इसमें हमने कल डी निकालना सीखा था कि डी निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि जब कोई एपी आएगा तो मान लो कि कोई ये है, जैसे 2 4 6 8 10, ये कोई सीक्वेंस है। इसमें मैं ऑर्डर को पकड़ रहा हूँ। मैंने क्या किया, सेकंड टर्म में से अगर मैं किसको माइनस करूं, फर्स्ट टर्म को माइनस करूं। किसको माइनस करूं? फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है बेटा, 2। थर्ड टर्म में से अगर मैं सेकंड को माइनस कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, तब भी 2 आ रहा है। ठीक है, तब भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी जो ये गैप है, जो ये गैप है, ये क्या आ रहा है, हर बार सेम आ रहा है। हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किस में है, एपी में है। यानी सीक्वेंस क्या होगी, एक अरेंजमेंट होगी जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे। पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे। वो किस ऑर्डर में है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसका नाम डिसाइड होता है। यानी एपी, एपी में कौन सा ऑर्डर है कि नेक्स्ट टर्म में से, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें या थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो गैप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ये किसका है, एपी का कंसेप्ट है। किसका है, एपी का कंसेप्ट है। ठीक है। और इसमें ये जो गैप आया इसी को हम क्या बोलकर चले थे बेटा, कॉमन डिफरेंस बोलकर चले थे। ठीक है। हमने यहां तक कवर किया था। इसके बाद हमने एक छोटी सी बात और कवर की थी इसमें। अगर हम बात करें इसमें एक छोटी सी बात और हमने कवर की थी कल, एक्सपेंशन बना के पूरा पूरा सोल्व करके, कि nth टर्म जो होती है बेटा उसको हम कैसे लिखेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 d के टाइप से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, an को हम कैसे लिखते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के टाइप से। a1 को a ही बोल सकते हैं बेटा, तो इसलिए बुक्स में कई बार ऐसे दिखाई देगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका है ये, nth टर्म का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है। nth टर्म को और क्या बोलते हैं, हमने कल बात की थी, इसको जर्नल टर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जर्नल टर्म भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है। यहां तक हमने कर लिया था। और हमने क्या किया था,
हमने ये सीखा था कि जो डी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, या डी कैसे निकालते हैं बेटा, A3 माइनस A1 करके। इतनी बातें हमने सीख ली थी A2 करके, ठीक है। इन्हीं के बेस पे फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए कि आप एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमने क्या रखा था, एज अ होमवर्क रखा था, जिसपे हम बात करते हैं। अब क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, किसके लिए, एपी के लिए। ये कोई एपी है, इसका आपको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या आ गई, 1/p आ गई, क्या आ गई, 1/p। सेकेंड टर्म की बात करें तो क्या आ गई, 1 माइनस p/p आ गई। थर्ड टर्म की बात करें तो क्या आ गई बेटा, 1 माइनस 2p/p आ गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। A1 तो मेरा क्या हो गया बेटा, 1/p हो गया। समझते हैं जो A2 है वो क्या गिवन है बेटा, 1 माइनस p/2 गिवन है। क्या गिवन है, 1 माइनस p/2 गिवन है, ठीक है। क्यों ना मैं एक काम करूं, 2 नहीं है, सॉरी, नीचे क्या है बेटा, p है, 1 माइनस p/p है। ये जो p डिवाइड में है इसको दोनों नंबर के साथ शिफ्ट कर दो, एक एक बार इसको दोनों नंबर के साथ शिफ्ट कर दे तो 1 जब p के नीचे जाएगा तो क्या बनाएगा, 1/p। और माइनस में जब ये p है इसके नीचे जाएगा, यानी p के नीचे जाएगा तो p ही बनाएगा। p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी A2 की अगर मैं बात करूं तो मेरा A2 कितना आ गया बेटा, AP-1 आ गया। कितना आ गया, AP-1 आ गया, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस पी, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसे ही। एक बार p को इसके नीचे, एक बार इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/p-2 आ जाएगा। अपने को निकालना क्या, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, A2 में से A1 को क्या कर दो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। D निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1, A2 अपना कितना है, ये है, यानी 1/p-1, ये तो मेरा A2 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे किसको, A1 को, A1 की वैल्यू 1/p, 1/p, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का है, तो आपस में क्या हो गए, कैंसल। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1, जो बच गया वही मेरा क्या आ गया, -1, ठीक है। यानी इतना सा आसान सा क्वेश्चन था कि D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर, ये जो हमने आपको एज अ होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। nth टर्म की बात कर रहा है, हमने कल ही इस पे डिस्कशन किया था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। अभी भी हमने बात किया कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मतलब कौन से नंबर की हम टर्म निकाल रहे हैं, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d किसको दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को, और a किसको दिखा रहा है बेटा, फर्स्ट टर्म को। किसको दिखा रहा है, फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, और ये किसको दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है, कॉमन डिफरेंस को दिखा रहा है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगर आगे, तो क्या कहता है, विच टर्म, कौन सी टर्म ऑफ एपी, ये कोई एपी है, इज क्या होगी, 210। ये कह रहा है कि भाई इस एपी के अंदर है ना एक नंबर है 210 या 210, 210, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इस एपी में अगर मैं नंबर्स को ऐसे लिखता जाऊं तो ये जो 210 है ये कौन से नंबर की टर्म है, 210 जो ये कौन से नंबर की टर्म है। क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में इस पे पूछा जाता है भाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन से नंबर की टर्म है। कैसे करेंगे इस बात को, इस बात को कैसे करेंगे, इसको nth मान लो बेटा। भाई जो टर्म अपने को दे रखी है उसको आप nth टर्म मान लो। n क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है ना कि कौन से नंबर की। मैंने बोल दिया कि an जो है वो मैंने लेट कर लिया कि an जो है मेरा वो कितना है बेटा, 210 है। कितना है, 210 है। क्लियर इतनी बात। अब यहां पे बात करते, देखो an का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210, जो जिसके नीचे था वैसे ही रख दिया, ठीक है। ए की बात करें तो ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है, 21 है। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, 21 है, ठीक है। डी की बात करें तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
42 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 21, यानी मेरे डी की वैल्यू भी कितनी आ गई 21 आ गई। एन यही तो मेरे को निकालना है, एन ही तो मेरे को क्या करना है बेटा निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 21 इक्वल टू 210, इक्वल टू 210। क्लियर। ओपन है, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 21 प्लस इस 21 की n से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 21 इंटू एन, इस 21 की 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस का 21 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 210 आ गया। कितना आ गया 210 आ गया। ठीक है, 21 से 21 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 21n किसके इक्वल आ गया 21, यानी 210 के इक्वल आ गया। 21n किसके इक्वल आ गया बेटा 210 के इक्वल आ गया। हमें निकालना क्या है n निकालना है। n कैसे निकाल लेंगे 21 को इसके डिवाइड में ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा, जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन से नंबर की टर्म है, तो ये किसकी है 10th टर्म है। कौन सी टर्म है ये 10th टर्म बनेगी। ठीक है, कौन सी टर्म बनेगी 10th टर्म बनेगी। क्लियर। सेम ऐसे ही क्या कह रहा है विच ऑफ द सीक्वेंस इज दिस वन, यानी विच टर्म कौन सी टर्म किसकी इस सीक्वेंस की कौन सी होगी 498। ठीक है, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रखेंगे आप, अभी जैसे किया बिल्कुल सेम वैसे ही इसको करना है। ठीक है, ट्राई करना, कमेंट कर देना, जो भी आंसर है उसको कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज कल की क्लास में अगर हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है द कॉमन डिफरेंस इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 5। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी की वैल्यू कितनी 5 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13। क्या कह रहा है भाई A18 माइनस A13 की वैल्यू बतानी है बेटा, अगर D की वैल्यू कितनी हो 5 हो, D की वैल्यू कितनी हो 5 हो। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है कि अपने को इसकी वैल्यू सोल्व करने से क्या आएगी। ठीक है, अब समझो A18 का मतलब क्या होगा A प्लस 17D। हमने कहा था ना जब एक्सपेंशन हमने बनाया एनथ का तो ऐसे ही तो था कि यहाँ जो नंबर होता है उससे एक कम होकर D के साथ आता है, यानी 18 का क्या बन जाएगा A प्लस 17D माइनस A13 का क्या बनेगा A प्लस 12D, A प्लस 12D क्या बनेगा A प्लस 12D। अच्छा ये ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे इसको माइनस कर रखा था इसमें अकेली टर्म थी, लेकिन इसको एक्सपेंड करते तो इसमें दो टर्म आ रही है। जब दो एक से ज़्यादा टर्म आएंगी तो हमेशा ब्रैकेट को यूज करके चलिएगा ताकि प्लस माइनस की गलती ना होने पाए। ठीक है, इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं बेटा, A प्लस 17D एज इट इज, माइनस की वजह से पहली टर्म नेगेटिव की बन जाएगी, माइनस की वजह से दूसरी टर्म भी किसकी बन जाएगी नेगेटिव की बन जाएगी। यहाँ पे अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो A से A क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 17D में से 12D माइनस होगा, 17D में से 12D माइनस होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5D, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5D। क्लियर है, और D मेरा क्वेश्चन में कितना गिवन है 5 गिवन है, कितना गिवन है 5, तो D की वैल्यू 5 अगर यहाँ यूज करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अगर D की वैल्यू 5 यूज करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितनी आ गई यहाँ से 25, भाई इसी वैल्यू कितनी आ गई 25। क्लियर। अच्छा इस बात में है ना एक चीज जो कंसेप्ट आपको बनाना है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के लिए, कंपटीशन के लिए अगर हम बात करें बेटा तो एक कंसेप्ट आप ऐसे बनाते हैं, देखो एक बात बताओ, जब भी मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इस वाली सिचुएशन को तो क्या हमेशा A से A कैंसिल होगा, जब भी ऐसे वाला फॉर्मेट आएगा तो A से A हमेशा कैंसिल होगा। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं कि जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आए तो 18 में से अगर मैं 13 को माइनस कर दूं, 18 में से 13 को माइनस कर दूं तो बचेगा कितना 5, साथ में क्या लगाना है D लगाना है, साथ में क्या लगाना है D। तो ये बीच वाली चीजों को हम कंपटीशन के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं बेटा, उसको अवॉइड कर सकते हैं लिखने को। जब भी कुछ ऐसे आए इन दोनों का गैप देख लो कितना आया 5 का गैप आया, साथ में क्या लगा दो D, 5D, यही मेरा आंसर होगा। D की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं थी, हमने कंसेप्ट को बारीकी से पढ़ा
उसको पढ़ने के बाद हमने कुछ चीज़ों को चेंज करना सीखा कि उसको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक लास्ट क्वेश्चन पे और आ जाते हैं। देखो जरा क्या होगा अब की बार, क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस बताना है। किसके लिए बताना है, A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। क्या कह रहा है कि A18 माइनस A14 किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। बताना क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब D की वैल्यू बतानी कि D की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने जो ट्रिक की है 18 और 14 यानी 18 और 14, गैप चेक करेंगे तो कितना आ गया 4 का, साथ में क्या लगा दिया बेटा D, किसके इक्वल हो गया 32 के। सोल्व करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। यही मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखना, कंपटीशन के बिहाफ पे समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक बार नॉर्मली इसको ट्राई कीजिएगा। बाकी इसको फिर कल की क्लास में हम करेंगे कि इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, कैसे इसको लॉन्ग में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, बाकी इसको कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ओके, बाय, जय हिंद।